हेलो बच्चों। देखो अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर को आपको कैसे करना है। अगर कई बार देखो अलग अलग तरीके के वेक्टर दिए जाते हैं, वैसे ये आपके आने वाली फर्दर एग्जाम मतलब जहाँ पर न्यूमेरिकल करने होते हैं वहाँ पर आपको काम नहीं आते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको आपको आइडिया हो जाए कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है। अगर आपको दिया जाए पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है, मान लो ये ए वेक्टर है और इसके पैरेलल में मैंने एक और वेक्टर बना दिया, ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है। तो पैरेलल का मतलब है कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर की क्या है, आपका पैरेलल है। ठीक है। और पैरेलल होगा मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो डायरेक्शन क्या कैसी है बेटा इनकी, सेम। ठीक है। और इनके बीच का एंगल थीटा क्या है, 0 डिग्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। देखो ये दोनों पेन पैरेलल हैं, इसका मतलब मान लो कि एक पेन है, ये दूसरा पेन है, तो ये पैरेलल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। जिसकी लेंथ ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा। तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन की बात होती है, डायरेक्शन सेम है मतलब पैरेलल वेक्टर। आ रही है बात समझ में। तो इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल नहीं होंगे। दूसरा इक्वल वेक्टर, बेटा इक्वल वेक्टर में अब देखो यहाँ इक्वल होंगे। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल होंगे, तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, जिनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और जिनकी डायरेक्शन भी बराबर हो। क्लियर है। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। बेटा वो वेक्टर जो एक ही लाइन में हो, जैसे ए वेक्टर आपका ये हो गया, फिर यहाँ पर यहीं से इसी लाइन में बी वेक्टर बना हुआ है। ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर। जिन वेक्टर की, अब देखो जरूरी नहीं है इसके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो, ये बड़ा हो सकता है ये छोटा हो सकता है, लेकिन कोलिनियर में हम लोग एक चीज समझते हैं कि ए वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन के बराबर है। अब ये बात समझ में। आगे चलो, नल वेक्टर। देखो बेटा जहां कोई वेक्टर ना हो उसको जीरो बोल दो। ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर। क्लियर है। देखो नल वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और इसकी डायरेक्शन कैसी हो आपके पास, रैंडम डायरेक्शन, रैंडम, और मैग्नीट्यूड कैसा हो इसका, जीरो हो। ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं हम लोग। अब देखो को इनिशियल वेक्टर, वो वेक्टर बेटा जो को इनिशियल, देखो इनिशियल मतलब जहां से एक ही जगह से शुरू हो रहा है। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर। तो बेटा वो वेक्टर जो एक ही जगह से शुरू हो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में बनने वाले वेक्टर को प्लेनर वेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया फिर से, ये x ये y और ये z, तो बेटा ये एक प्लेन हो गया। तो इस प्लेन में अगर वेक्टर ऐसे, ये ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तो इसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसे दूसरा ऐसे है तो इसको नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। तो को प्लेनर वेक्टर मतलब जैसे बोर्ड है ना, तो बोर्ड में ही दोनों वेक्टर आ गए। ठीक है। अगर मान लो ये तीसरा सी वेक्टर है तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो फिर ये को प्लेनर वेक्टर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया ना ऐसे। को कॉनकरेंट वेक्टर। ठीक है। कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है, अब देखो वो वेक्टर जो सेम पॉइंट से पास हो, कॉनकरेंट वेक्टर जो सेम पॉइंट से पास हो। देखो ये वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर हो गया मान लो, तो एक ही पॉइंट से पास होने वाले वेक्टर कॉनकरेंट वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, देखो बेटा अगर ये आपका ए वेक्टर है तो बी वेक्टर कैसा होगा, इसके ऑपोजिट में होगा। ये मान लो ये बी वेक्टर। अब देखो जैसे पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। डायरेक्शन इनकी कैसे होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी और इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। देखो मान लो ये ए वेक्टर है और यहाँ पर ये आपके पास बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर आपके पास, बी वेक्टर आपके पास है, तो इन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसी रहेगी इसकी, एंड डायरेक्शन
ऑपोजिट। तो इस तरीके के वेक्टर को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, एक ही प्लेन में बनने वाले वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट होने वाले वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर हो गए, सारे वेक्टर हो गए 9 तरीके के वेक्टर, ये आपको समझने हैं। आगे की फिजिक्स में आपको ये ज़्यादा काम नहीं आते हैं, बस इनको समझ लो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जियोग्राफिकल डायरेक्शन। कुछ चीज़ें आती हैं काम से, जैसे कोई इनिशियल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, कोई कोलिनियर वेक्टर हो गए। ये 2-4 वेक्टर आपको काम आएंगे, जो वर्ड दे देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे दिए हुए हैं। अब देखो जियोग्राफिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो जियोग्राफी हमने 3 चीज़ें सीखी है अभी, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। लेकिन कुछ डायरेक्शन जो होती है, जो जैसे हम अर्थ पे बताते हैं, जियोग्राफी में बताते हैं कि ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, तो उन डायरेक्शन को भी समझना ज़रूरी है। तो वो डायरेक्शन कैसे समझते हैं हम लोग? देखो बेटा, ये इस तरीके से, ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आ रही है बात समझ में? तो इसके बीच में ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई आपकी। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहां से हम लोग बोल सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, यहां से बोल सकते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, यहां पर क्या बोलेंगे बोलो? यहां पर क्या बोलेंगे हम? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में आपको याद रखना है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। कई बार फिजिक्स में काम आएगा, तो इसको समझ लेना। अब देखो कई जगह पे आपको कुछ ऐसा दिया हुआ था, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब क्या होता है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री चले जाओ। समझ गए? ईस्ट से उल्टा पढ़ना है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री चले जाओ। तो ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना जाना है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री चले गए, तो ये एंगल बन गया। ठीक है, अगर मान लो ऐसा दिया हुआ होता आपको कि साउथ से वेस्ट की तरफ, ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट ऐसा दिया होता 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो क्या बोलोगे? वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री चले जाओ। ये रहा वेस्ट और ये रहा साउथ। तो वेस्ट से जाओगे साउथ की तरफ, तो वेस्ट से साउथ की तरफ ऐसे। तो यहाँ पर कुछ आओगे तो वेस्ट से जाना है, जहां से जाते हैं वहां से एंगल बनेगा। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 20 डिग्री चले जाओ। तो ये बेटा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना चले जाओ? 20 डिग्री चले जाओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ बोलता 70 डिग्री, तो मैं क्या बोलता? देखो, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 70 डिग्री चले जाओ। तो कैसे लिखूंगा? 70 डिग्री कहाँ से जाना है? वेस्ट से। किधर जाना है? नॉर्थ की तरफ। तो जहां से जाते हैं वो यहाँ पर, और ये वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 70 डिग्री चले जाओ। अब देखो, अ कार इज मूविंग 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कैसे बनाओगे? मान लो आपने ये एक डायग्राम बनाया, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्या लेने वाले हम लोग? अ कार इज मूविंग 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ 40 डिग्री चले जाओ। तो ईस्ट से साउथ की तरफ कितना? 40 डिग्री चले जाओ। आ रही है बात समझ में? विंड इज ब्लोइंग 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हवा चल रही है 20 डिग्री पे। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 20 डिग्री पे हवा चल रही है। क्लियर है? अ पर्सन इज रनिंग एट अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री पे एक पर्सन दौड़ रहा है। कहाँ से बेटा? वेस्ट और साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री चले जाओ। तो वेस्ट से साउथ की तरफ कितना चले जाओ? 30 डिग्री। और इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है ये पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो ज्योग्राफी को हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ों को याद रखना। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करो। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ।
देखो ध्यान से समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखो बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, फिर समझाता हूँ, पिछला इलेक्ट्रिक लेक्चर में भी समझाया था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का। सिंबल क्या होगा, किसी भी, मान लो आपको x दिया हुआ है, ठीक है, x वेक्टर ऐसे दिया हुआ है 4ik प्लस 3jk प्लस, ठीक है, अभी इतना लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो बेटा ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड है इसमें, ठीक है। हमें अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड का सिंबल ये, या फिर ऐसे, और इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट लेके पहले का स्क्वायर, आई किसके साथ आता है, आई मतलब एक्स में और जे मतलब वाई में, तो एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो क्या लिख दोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना, अंडर रूट 25, और 25 का रूट कितना होता है बेटा 5, ठीक है। तो डिस्टेंस है ना, तो 5 मीटर आ गया, ठीक है। मतलब क्या बता रहा है ये, समझो, मैंने आपको बताया ये पोजीशन वेक्टर बताता है, मतलब देखो x में 4 चले जाओ, y में 3 चले जाओ, तो x में 4 आए और y में 3 गए, तो इनको यहाँ मिलाओगे तो ये पॉइंट बनता है, और x का 4,3 ये कोऑर्डिनेट बन गए, समझे पहली बात। दूसरा देखो, ओरिजिन है ये, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, ये है आपकी 5 मीटर, क्लियर है। एक और एग्जांपल समझो, मान लो आपको दिया हुआ है x वेक्टर बराबर 3ik प्लस 9jk प्लस 2kk, क्लियर है, 3ik प्लस 9jk प्लस 2kk। तो बेटा इसमें अगर मान लो यहाँ माइनस दिया हुआ है, समझो, सपोज करो, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये बोलने वाला हूँ आपको, x में 3 चले जाओ, y में 9 चले जाओ, और z में यहाँ पर कहीं पे पॉइंट नहीं आएगा, अंदर की साइड पे हवा में कहीं पे पॉइंट आएगा, z में 2 चले जाओ, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाता है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे आप, कोऑर्डिनेट लिखूंगा x, y, z, तो x में कितना है 3, y में कितना है बेटा 9, और z में कितना है -2, ऐसे ही यहाँ के कोऑर्डिनेट लिखोगे x, y, तो x में कितना है 4 और y में कितना है 3, तो ये कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिख दिए। चलो अब इसको हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, x का मैग्नीट्यूड चाहिए, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, हमेशा ऐसे निकालना है। क्या कर दोगे, अंडर रूट एक्स मतलब 3 का स्क्वायर, वाई मतलब 9 का स्क्वायर प्लस जेड में का मतलब -2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 का 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 94 मीटर। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और हम लोगों ने बोला था कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, कैप लगाते हैं, और डायरेक्शन के लिए मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है आपके पास, कितना है 3ik प्लस 9jk माइनस 2kk, और डायरेक्शन कैसे लिखोगे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने पे कितना आया, अंडर रूट 94, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करो, जो भी आपको डाउट आए वो बताओ, और यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, जियोग्राफिकल डायरेक्शन ऐसे निकालना है, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में आपको परेशान करेगा, छोटी मोटी मैथमेटिक्स है, अगर ये नहीं समझ में आया तो दिक्कत करने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।